स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, यानी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं और उनको किसने किसने प्रतिपादित किया था और उनमें किसके बारे में बताया गया है। तो पहला जो सिद्धांत है, बुद्धि के टोटल सिद्धांत 7 सिद्धांत हैं और आज हम लोग उन 7 सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का जो सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक आपके थे बिनेट, टर्मन और स्टर्न नामक दार्शनिक थे। इसमें बताया गया था कि बुद्धि अपने में एक इकाई, शक्ति और कारक है जो किसी भी व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। यानी बुद्धि जो होती है वो मनुष्य की सारी क्रियाओं को प्रभावित करती है, कि आपकी जो बुद्धि है उसी से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हो जाता है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का जो सिद्धांत था, इसके प्रतिपादक थे आपके स्पीयरमैन नामक दार्शनिक थे। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि जो होती है 2 कारकों का योग होती है, जिसमें से इन्होंने पहला कारक माना था सामान्य मानसिक योग्यता को, इसको इन्होंने जी से प्रदर्शित किया था, और दूसरा कारक माना था विशिष्ट मानसिक योग्यता को, इसको इन्होंने एस से प्रदर्शित किया था। इसमें इन्होंने जो बुद्धि बताया था कि वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है जिसमें सामान्य योग्यता की मात्रा अधिक होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाएगी वह उतना ही अधिक बुद्धिमान हो जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था आपका बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड नामक दार्शनिक थे। इन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की एक क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार का कार्य करने की योग्यता रखता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंसान जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उससे आप ये नहीं बता सकते हैं कि वह बाकी की फील्ड्स के बारे में कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो था समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का जो सिद्धांत था, इसको थर्स्टन नामक दार्शनिक थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि समूह का मतलब होता है एक ग्रुप, यानी कई सारी चीज़ों को मिला दो। तो इसमें जो थर्स्टन थे, थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को जोड़ा था। यानी इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो अनेक प्रकार की सामूहिक योग्यताओं के समूहों का योग होती है। अब इसमें इन्होंने कौन कौन सी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को रखा था। पहली थी आपकी संख्यात्मक योग्यता, दूसरी थी आपकी शाब्दिक योग्यता, तीसरी थी आपकी स्थानिक योग्यता, चौथी थी आपकी शब्द प्रवाह योग्यता, नेक्स्ट थी शब्द प्रवाह की योग्यता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। तो इस टाइप से करके ये जो आपके दार्शनिक थे थर्स्टन, उन्होंने बताया था आपकी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को रख के। नेक्स्ट दार्शनिक आते हैं आपके कैटल जो थे, इन्होंने ये बताया था कि बुद्धि जो होती है वो 2 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक होती है तरल बुद्धि और दूसरी होती है ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है, इसका जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था की अवस्था में होता है, और जो ठोस बुद्धि होती है उसका विकास वयस्कावस्था में होता है। तरल बुद्धि जो होती है, आपने देखा होगा किशोरावस्था की जो स्टेज होती है उसमें लोगों की तर्क करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो वयस्कावस्था होती है उसमें आप एक दूसरे के साथ में रह के किसी भी फैक्टर के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, यानी तथ्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे। और तरल बुद्धि यानी किशोरावस्था के समय आप तर्क के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था के समय में आपको तर्क के बारे में जानकारी करनी है और वयस्कावस्था के समय आपको तथ्यों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट जो सिद्धांत आपका आता है वो आता है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर ने जो बहुबुद्धि के सिद्धांत में दिया था, तो इन्होंने बताया था कि सामान्य बुद्धि में 9 तरह की क्षमताएं या बुद्धियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो 9 तरह की बुद्धियां हैं? पहली है आपकी भाषाई बुद्धि, यानी लैंग्वेज का ज्ञान। नेक्स्ट है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट फॉर्म होता है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब हो गया कि गणित के रीज़न में आप कितना ज़्यादा किसी से तर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। नेक्स्ट होती है स्थानिक बुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट आती है सांगीतिक बुद्धि। नेक्स्ट बुद्धि का प्रकार है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। नेक्स्ट है प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, और नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये सारे के सारे जो बुद्धि के प्रकार हैं, ये सारे के सारे बुद्धि के प्रकार गार्डनर नामक दार्शनिक ने दिए थे, और गार्डनर ने इसी के लिए बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी बुद्धि कई प्रकार से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट 7वां और आखिरी जो आपका बुद्धि का प्रकार में जाएगा वो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें पहला पॉइंट आपका आ जाएगा कि इसके अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं वातावरण के साथ होने वाली
अंतः क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी इसमें जीवों की परिपक्वता और जो भी जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो उस एटमॉस्फेयर में होने वाली सभी की सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित रहती हैं। यानी संज्ञानात्मक जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद बन जाएंगे। इसीलिए पियाजे ने इसे बुद्धि को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का दूसरा स्वरूप माना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपने फॉर्म्स पढ़े ये सारे आपके बुद्धि के सिद्धांत हो गए। बुद्धि के सिद्धांत 7 प्रकार के थे। किस सिद्धांत में किसके बारे में बताया गया है वो सारा आपने डिटेल पढ़ लिया। किसके प्रवर्तक और प्रतिपादक कौन थे और किसमें किन किन चीज़ों को रखा गया है उन सारी चीज़ों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।